चुनाव आयोग કર્યા 5 રાજ્યમાં વિધાનસભા ચુનાવની તારીખોનું એલાન। રાજસ્થાનમાં 23 નવેમ્બરને ડાલ્યા જાવેલા વોટ, 3 ડિસેમ્બરને હોવેલી મતગણના। चुनावारी तारीखों ऐलान रे साथ ही प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू। मुख्य चुनाव अधिकारी प्रवीण गुप्ता कहो, निर्वाचन विभाग प्रदेश में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव खातर है प्रतिबद्ध। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशी पहली सूची करी जारी। 41 उम्मीदवार रा नामारी हुई घोषणा। 5 मौजूदा सांसदों ने दियो गयो टिकट। तंजानिया और भारत रे बीचे 6 समझौता माते व्या हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तंजानिया रे राष्ट्रपति समिया सुलू हसन रे बीचे हुई द्विपक्षीय वार्ता। और आईसीसी विश्व कप आपरा पहला मुकाबला में भारत ऑस्ट्रेलिया ने हरार विश्व कप अभियान रो करियो शानदार आगाज। आज हैदराबाद में न्यूजीलैंड और नीदरलैंड रे बीच खेलियो जा रह्यो है मैच। नमस्कार, दूरदर्शन रे राजस्थानी समाचार में आपरो घणो घणो स्वागत। मैं हूं आपरी सागे पुलकित। और अब खबर विगतवार। चुनाव आयोग 5 राज्य में होबावाला विधानसभा चुनाव तारीखों आज ऐलान कर दियो है। नवी दिल्ली में प्रेस वार्ता ने संबोधित करता थका मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना में होबावाला विधानसभा चुनाव तारीखों घोषणा करी है। राजस्थान प्रदेश री बात करा तो 23 नवंबर ने मतदान करियो जावेलो। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर ने मतदान करियो जावेलो। छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर और 17 नवंबर ने 2 चरणा में मतदान की प्रक्रिया संपन्न वेला। तेलंगाना में 30 नवंबर ने वोट डालिया जावेला। वटे ही मिजोरम में 7 नवंबर ने वोटिंग करी जावेली। सगला 5 राज्य में 3 दिसंबर ने मतगणना करी जावेली। And elections in all these states would be completed by 5th of December. So date of poll is 7th November. Similarly, in case of Chhattisgarh, the elections would be in 2 phases. The date of poll would be 7th November and 17th November. The nominations after Mizoram for the first phase of the Chhattisgarh would happen on 20th, the 13th, and the last date would be 20th. Date of poll being 7th November, and for phase 2, 17th November. In Madhya Pradesh, this coincides with the second phase of Chhattisgarh, and date of poll would be 7th November. So, first Mizoram and the first phase of Chhattisgarh, then second phase of Chhattisgarh, and 1 phase in Madhya Pradesh. Thereafter, Rajasthan, where the date of poll will be 23rd November in 1 phase entirely in Rajasthan. The date of issue of Gazette notification would be 30th October, and date of counting for everyone being 3rd of December. Telangana would go last to the poll, and date of poll is 30th November, with the date of issue of Gazette notification being 3rd of November. And the entire election process would be complete by 5th of December. So this is what is the schedule. And again, I request all of you, through all of you, to all the voters to please come and exercise in the festival of democracy in a true sense. चुनावारी तारीखों ऐलान वेता ही प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू वेगी है। चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो बाता ही आचार संहिता लागू रहेली। मुख्य चुनाव अधिकारी प्रवीण गुप्ता आज शासन सचिवालय में दोपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस ने संबोधित किया। इन मौका माते वे कहो कि निर्वाचन विभाग प्रदेश में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव खातर प्रतिबद्ध है। वे कहा कि जिन लोगारा नाम मतदाता सूची में नहीं जुड़िया है वे 27 अक्टूबर तक अपना नाम जुड़वा सके है। जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, आचार संहिता जिसको कहते हैं, वो तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है। मैं पिछली ब्रीफिंग में भी मैंने बताया था 4 तारीख की जब वोटर लिस्ट फाइनल हुई थी कि हमारे 3 प्रोटोकॉल हैं आचार संहिता के। अगले 24 घंटे में जो भी
जो सरकारी विभाग हैं, वेबसाइट्स हैं, जो जिला निर्वाचन अधिकारियों की भी अभी 4 बजे मीटिंग है, उसमें भी हमने उनको निर्देश पहले भी दिए थे और निर्देश दिए जाएंगे कि उसकी अनुपालना करनी है। तो फिर पहले 24 घंटे में सरकारी वेबसाइट, सरकारी जो भवन है या सरकारी जो उसमें से जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं या फोटोज़ हैं वो उनको हटानी है अपने अपने ऑफिस से और वेबसाइट से। दूसरा इम्पॉर्टेंट काम होगा कि पब्लिक प्लेस जो होर्डिंग्स हैं, बिलबोर्ड्स हैं, पब्लिक प्लेसेस पे जो इस तरह के जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में डोंट्स हैं वो अनुपालना करनी है। तीसरा ये होगा कि अगर कोई प्राइवेट स्पेस पे भी किसी ने कर रखा है या किसी विभाग का लगा हुआ है, बिना अनुमति के लगा हुआ है, वो इम्पोर्टेंट होगा। 3 मुख्य जो हमारा मेन काम होगा अगले 72 घंटे, वो आचार संहिता की अनुपालना होगी। રાજ્યમાં આદર્શ આચાર સંહિતા જારી હોતા તકા પ્રશાસનિક અમલા એણને લાગુ કરવા ખાતર જુટ ગયો है। प्रदेशभर में कई सरकारी योजना वाला प्रसार प्रचार रा बैनर होर्डिंग्स हटावा खातर कार्यवाही शुरू कर दी गई है। कलेक्टर आपरा जिला में आचार संहिता रा नियमानुसार पालन करवा खातर अधिकारियों ने निर्देश दिया। इसमें सबसे पहले जो 24 घंटे में होता है वो जो सरकारी कार्यालय हैं उनके अंदर हम लोग को बेसिकली सैनिटाइज करना होता है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए अफेक्ट करें। इसी के साथ 48 आवर्स में पब्लिक प्लेसेस एंड 72 आवर्स जो 72 घंटे हैं उसके अंदर जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको भी हमें चेक करना होता है। आप सभी को कोई भी एमसीसी की कंप्लेंट कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी आवावाड़ा विधानसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशी पहली सूची जारी कर दी है। केंद्रीय कार्यालय कानीसू जारी सूची में 41 उम्मीदवार घोषित किया गया है। इनमें सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़, दिया कुमारी, बाबा बालकनाथ, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, भागीरथ चौधरी, देवजी पटेल ने भी पार्टी प्रत्याशी बनायो है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने जोटवाड़ा सु, दिया कुमारी ने विद्याधर नगर सु, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने सवाई माधोपुर सु, भागीरथ चौधरी ने किशनगढ़ सु और देवजी पटेल ने सांचौर सु विधानसभा चुनावी मैदान में उतार्यो है। भारतीय जनता पार्टी आचार संहिता लागवारे साथ ही राज्य सरकारी कई योजनाओं में मुख्यमंत्री री फोटो लागे होबा माते आपत्ति जताई है। आज जयपुर में प्रेस वार्ता कर पार्टी नेता व निर्वाचन आयोग सु इन माथे कार्यवाही करवाने कहो है। राजस्थान की जनता के साथ वादा खिलाफी की। राजस्थान का हर वर्ग, राजस्थान का जन इस सरकार से त्रस्त और एक आडंबर जो सरकार के होने के कारण बना रखा था। आज आचार संहिता लगने के बाद से वो आडंबर भी समाप्त हो जाएगा। 23 नवंबर तो चुनाव और 3 दिसंबर को मतगणना। मैंने पहले भी आप लोगों को कहा है कि राजस्थान की जनता ने मन बना लिया कि राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनानी है। जिन लोगों ने होर्डिंग लगाए हैं कि 2030 तक की सुझाव दीजिए, राजस्थान की जनता ने सुझाव दे दिया कि आप घर बैठ जाइए और राजस्थान मोदी जी के हवाले कर दीजिए। राजस्थान का विकास होगा, युवाओं के सपनों की उड़ान होगी, किसानों की समृद्धि होगी, नारी की सुरक्षा होगी। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जन आक्रोश यात्रा नहीं सहेगा राजस्थान और फिर परिवर्तन यात्रा। जिस प्रकार का समर्थन, आशीर्वाद राजस्थान की देवतुल्य जनता का मिला है वो अद्भुत है, अविस्मरणीय, अद्वितीय है। लोगों ने मन बना लिया कि 2018 में मात्र 1.5 लाख वोटों के अंदर से एक ऐसी सरकार आ गई
जिसने राजस्थान में 3 काम किए सिर्फ, कुर्सी बचाना, अपने विरोधियों को निपटाना और भ्रष्टाचार करना। राजस्थान के अंदर जिस प्रकार के कभी जातिगत आधार पर जनगणना जिनकी संभावना नहीं थी, धोती बातें होता चले बाजा घने की तर्ज पर ये करते रहे। हम आज चुनाव आयोग से ये मांग भी करने वाले हैं कि इन्होंने जो जनता की गाड़ी कमाई से जो स्मार्टफोन बांटे हैं, जिनमें 13 मुख्यमंत्री जी की फोटो है, क्योंकि आदर्श आचार संहिता लग गई, ये फोटो किस प्रकार हटे इसके बारे में चुनाव आयोग चिंता करें। मुख्यमंत्री जी ने जो 7 करोड़ 16 लाख अपने गारंटी कार्ड बांटे हैं, उनमें फोटो है, वो कैसे हटे? क्योंकि इन्हीं मुख्यमंत्री जी ने जो भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना थी और उसके अंदर पूर्व मुख्यमंत्री जी की फोटो थी, तब कड़ा ऐतराज किया था। इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि अब वो अधिकारियों के द्वारा जो लूट मचा रखी थी, लूट खसोट का अंत होगा। તંજાનિયારી રાષ્ટ્રપતિ સમિયા સુલુહુ હસન 4 દિનની રાજકીય યાત્રા માટે ભારત પૂગી. આજ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી રે સાથે તંજાનિયારી રાષ્ટ્રપતિરી દ્વિપક્ષીય વાર્તા વી, જેમાં 6 સમજોતા માટે હસ્તાક્ષર વ્યા. इनसे पहले आज राष्ट्रपति भवन पूगवा माते वणारो पारंपरिक स्वागत कर्यो गयो. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वणारो स्वागत कर्या. इन पाछे राष्ट्रपति समिया सुलुहु हसन महात्मा गांधी समाधि स्थल राजघाट पूगर बापू ने पुष्प चढ़ार श्रद्धांजलि अर्पित करी. Thank you, ministers. And from the Indian side, by Dr. S. Jash. And from the Indian side, आज का दिन भारत और तंजानिया के संबंधों में एक ऐतिहासिक दिन है. आज हम अपनी सदियों पुरानी मित्रता को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के सूत्र में बांध रहे हैं. आज की बैठक में हमने इस भावी रणनीतिक साझेदारी की नींव रखते हुए कई नए इनिशिएटिव्स की पहचान की. भारत और तंजानिया आपसी व्यापार और निवेश के लिए एक दूसरे के महत्वपूर्ण पार्टनर्स हैं. दोनों पक्ष लोकल करेंसीज में व्यापार बढ़ाने के लिए एक एग्रीमेंट पर काम कर रहे हैं. हमारे आर्थिक सहयोग के पूरे पोटेंशियल को रियलाइज करने के लिए हम नए अवसरों की तलाश जारी रखेंगे. तंजानिया अफ्रीका में भारत का सबसे बड़ा और करीबी डेवलपमेंट पार्टनर है. भारत ने आईसीटी सेंटर्स, वोकेशनल ट्रेनिंग, डिफेंस ट्रेनिंग, आईटेक तथा आईसीसीआर स्कॉलरशिप के माध्यम से तंजानिया की स्किल डेवलपमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. वाटर सप्लाई, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में मिलकर काम करते हुए हमने तंजानिया के लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास किया है. इसी प्रतिबद्धता से हम आगे भी अपने प्रयत्न जारी रखेंगे. आईआईटी मद्रास द्वारा जांजिबार में कैंपस खोलने का निर्णय हमारे संबंधों में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है. दोनों देशों की विकास यात्रा का एक बड़ा आधार टेक्नोलॉजी है. आज डिजिटल पब्लिक गुड्स शेयरिंग पर हुए समझौते से हमारी साझेदारी को बल मिलेगा. मुझे खुशी है कि यूपीआई की सक्सेस स्टोरी को तंजानिया में अपनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं. फ्रेंड्स, रक्षा के क्षेत्र में हमने 5-year रोड मैप पर सहमति बनाई है. इसके माध्यम से
मिलिट्री ट्रेनिंग, मैरीटाइम कोऑपरेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, डिफेंस इंडस्ट्री जैसे क्षेत्रों में नए आयाम जुड़ेंगे। ऊर्जा के क्षेत्र में भी भारत और तंजानिया के बीच करीबी सहयोग रहा है। भारत में तेजी से बदल रहे क्लीन एनर्जी लैंडस्केप को देखते हुए हमने इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में मिलकर काम करने पर सहमति व्यक्त की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रविवार ने राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र सु मुलाकात करी। राज्यपाल मिश्र सु वणारी आ शिष्टाचार भेट थी। इन दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्यपाल रे साथे लगभग पौन घंटा रिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला काल जयपुर दौरा माते रिया। इन दौरान लोकसभा अध्यक्ष राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र सु मुलाकात करिया। दोनों री आ शिष्टाचार भेट थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान टैलेंट सर्च एग्जाम रा प्रस्ताव ने मंजूरी दीनी है। आ परीक्षा नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम रा तर्ज माते कराई जावेली। इन परीक्षा खातिर पात्रता 10वीं माय पहली बार प्रविष्ट वेरिया विद्यार्थी वैली। परीक्षा में चयनित 10,000 विद्यार्थियों ने कक्षा 11 और 12 माय प्रति माह 1250 रुपया और स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षा माय प्रति माह 2,000 रुपया री छात्रवृत्ति मिलेली। नई दिल्ली में आज सु कृषि खाद्य प्रणाली माते अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन शुरू हुयो। 12 अक्टूबर तक चालबा वाला सम्मेलन रो उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करिया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और अंतरराष्ट्रीय कृषि अनुसंधान रे साथे परामर्श समूह जेंडर प्लेटफॉर्म इन सम्मेलन रो आयोजन कर रहा है। Ladies and gentlemen, as I understand, the theme for this conference, from research to impact towards just and resilient agri-food systems, is quite profound. The evolution of human beings from hunting primates to food cultivators sums up a fascinating cultivational journey. The irony is that as we enter the modern age, we are still grappling with the challenges of attaining just and resilient agri-food systems. Each word in this theme is not only desirable, noble, and ambitious, but also showcases the need of the hour. A society, irrespective of its prosperity, will cease to exist if it is devoid of justice. Any system of thought, any institution, or any arrangement will be untenable if it is unjust. But when it comes to gender justice, agriculture, which is known as the oldest science, is found wanting even in the modern times. केंद्रीय मंत्री और भाजपा प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी आज अपना 2 दिवसीय दौरा माथे भरतपुर आवेला। जोशी इन दौरान पार्टी कार्यकर्ता वारे साथे बैठक करेला। इनके साथ ही चुनाव प्रभारी जोशी चुनावी मुद्दा और संगठन रा कार्यकर्ता वासु फीडबैक लेवेला। नई दिल्ली रा अखिल भारतीय कांग्रेस कार्यालय माथे आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी री बैठक वेरी है। मल्लिकार्जुन खड़गे री अध्यक्षता में आ बैठक वेली। बैठक में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी समेत कांग्रेस रा बड़ा नेता हिस्सा ले रहे है। राजस्थान रा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत सचिन पायलट जड़ा नेता भी बैठक में शामिल हुआ। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड शैक्षणिक सत्र 2023-24 खातर कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं री विद्यार्थियों री ऑनलाइन पंजीयन री तारीख 25 अक्टूबर ताई बढ़ा दी गई है। बोर्ड रा अजमेर कार्यालय सु प्राप्त जानकारी रे मुजब स्कूल प्रबंधन बोर्ड री अधिकृत वेबसाइट माते उपलब्ध परीक्षा संगम लिंक माते विद्यार्थी आपरो पंजीयन करा सकेला। राजस्थान प्रगतिशील संस्थान प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण से जुड़िया लोगों ने सम्मानित करेला।
झुंझुनूमां आयोजित राज्य स्तरीय कार्यकारिणी गठन मौका माटे संस्थान साहित्य सम्मेलन करबारो निर्णय लेना है। संस्थान मुख्य संयोजक मंगेज राम, मुख्य संरक्षक गुरु राम और प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद बतायो कि राजस्थान कानीसू सामाजिक कुरीतिया खात्मा खातर कदम उठायो जा रही है। आज विश्व डाक दिवस है। चिट्ठियारे जरिए संदेश भिजवाबारी प्रथा अबे भले गुजरे जमानारी लागती वेला उन दिना संदेश रा आदान प्रदान करबारी महज जरियो हो, पण भावनावाने व्यक्त करबारो भी महत्वपूर्ण साधन ही। डाककर्मी आज भी पुराना टाइम ने याद करता थका कहो कि डाक रे जरिए चिट्ठियारे साथे शुभकामना संदेश और राखिया दूर दराज रा इलाका ताई पुगावा हा। प्रधान डाकघर अधीक्षक आलोक कुमार बतायो कि इंटरनेट और मोबाइल कुरियर जमाना में भी डाक विभाग रो महत्वपूर्ण काम है और आज भी विभाग आपरी जिम्मेदारी बखूबी निमारिया है। अपने को खुद को जाना पड़े सर। भारतीय डाक विभाग नेशनल पोस्टल वीक सेलिब्रेट कर रहा है, जो 9 अक्टूबर 2023 से 13 अक्टूबर 2023 तक जारी रहेगा। इसके मद्देनज़र बहुत से कार्यक्रम निर्धारित किए जा रहे हैं, जिनमें आज का दिन वर्ल्ड पोस्टल डे के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें हमारा डाक निर्यात केंद्र है, आधार सर्विसेज हैं और भी कई सर्विसेज हैं, उनको हम और बेहतर तरीके से कस्टमर तक डिलीवर करेंगे और कस्टमर को जागरूक करेंगे, हमारे स्टाफ को भी जागरूक करेंगे। पहले की सेवाएं मैं 1987 से डाक विभाग में काम कर रहा हूँ। उस समय चिट्ठियों का आदान प्रदान वो ज़्यादा था और लोग इंतज़ार भी करते थे कि हमारी चिट्ठी आएगी, तो वो हमारा इंतज़ार करते थे। वो चिट्ठी मिलती थी तो बहुत ही खुश होते थे। कई अनपढ़ आदमी थे, वो बोलते कि हमारे को पढ़ करके सुनाओ, या 1-2 दिन बाद में उसका जवाब भी लिखना है, तो उसको जब चिट्ठी लिखते भी थे हम लोग। सोशल मीडिया के चलते कम तो हो गई है, बट फिर भी रजिस्ट्री का काम तो पड़ता ही है। कई जैसे जो लीगली काम जो होते हैं वो रजिस्ट्री के थ्रू ही होते हैं, तो उनको रजिस्ट्रेड ही भेजनी पड़ती है पोस्ट। जैसे कोई बच्चा नहीं आ रहा है, उसको नोटिस भेजनी है, तो उसकी रजिस्ट्री से भेजनी पड़ती है। डाकघर आए हुए हैं स्पीड पोस्ट कराने। यहाँ का स्टाफ का नेचर भी बहुत अच्छा है और पोलाइटली सारा कुछ है, यहाँ पर कोई दिक्कत भी नहीं होती है। चीन में चाल रहा 19वां एशियाई खेला रोज समापन वी गयो है। वतन वापसी माटे दिल्ली हवाई अड्डा माटे भारतीय खिलाड़ियारो ढोल नगाड़ा रे साथे जोरदार स्वागत कर्यो गयो। इन 12 एशियाई खेला में भारतीय दल इतिहास रचता थका 107 पदक जीतर अबे ताईरो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर्यो। प्रधानमंत्री 10 अक्टूबर ने पदक विजेतावा सो मुलाकात भी करेला। देख सकते हैं कि जिस तरह से एशियाई जो खेल चल रहे हैं 19वें हांगजू में, वहां पर तमाम जो खिलाड़ी हैं अपना दमखम दिखा रहे हैं, और जब वो जीत का चेहरा बांधकर पहुंचते हैं दिल्ली, तो उनका होता है जोरदार स्वागत मेडल्स के साथ। आईसीसी विश्व कप रा आपरा पहला मुकाबला में भारत ऑस्ट्रेलिया ने हरार आपरा विश्व कप अभियान रो शानदार आगाज करियो। ऑस्ट्रेलिया भारत ने 200 रनारो लक्ष्य दिनो हो, जिन्हें जवाब में भारत वो लक्ष्य 4 विकेट खोर हासिल कर लियो। इन बीचे हैदराबाद में न्यूजीलैंड और नीदरलैंड रे बीच विश्व कप रो 6ठो मुकाबलो खेलियो जा रही है। तो आईसीसी एक दिवसीय विश्व कप में आज होने वाले मुकाबले में न्यूजीलैंड का सामना नीदरलैंड्स के साथ है। हैदराबाद में होने वाले इस मैच में न्यूजीलैंड अपनी दूसरी जीत दर्ज करने के लिए मैदान पर उतरेगी। गौरतलब है कि विश्व कप के ओपनिंग मैच में एक ही भी टीम ने गत विजेता इंग्लैंड को करारी मात दी थी। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के हाथों अपना पहला मैच में हार झेलने वाली डच टीम इस मैच में अपसेट कर वर्ल्ड कप में और रोमांच पैदा करने के इरादे से उतरी। इससे पहले दोनों टीम वनडे मैच में 4 बार आमने सामने आ चुकी है और हर बार न्यूजीलैंड विजयी रही। और आईसीसी विश्व कप में भारत ने जीत के साथ आगाज किया। पहले मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराने में सफलता पाई।
ऑस्ट्रेलिया से जीत के लिए मिले 200 रन के लक्ष्य को भारत ने 41.2 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल किया। भारत की शुरुआत बेहद खराब रही। भारत के शीर्ष 4 में से 3 बल्लेबाज बिना खाता खोले आउट हो गए। ये पहला मौका है जब विश्व कप के किसी मैच में भारत के शीर्ष 4 में से 3 बल्लेबाज शून्य पर आउट हुए हैं। उसके बाद कोहली और राहुल ने भारतीय पारी को संभाला और स्कोर को 100 के पार पहुंचाया। दोनों बल्लेबाजों ने अपने अपने अर्धशतक पूरे किए। कोहली और राहुल के बीच चौथे विकेट के लिए 165 रन की साझेदारी हुई। कोहली 85 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद राहुल ने हार्दिक पांड्या के साथ मिलकर कोई और विकेट नहीं गिरने दिया और टीम को जीत दिलाई। राहुल 97 और हार्दिक 11 रन बनाकर नाबाद रहे। और प्रदेशમાં दिन રાત્રે તાપમાનમાં બડો અંતર દેખવાને मिल रह्यो है। मौसम विभाग रे मुजब काले सबसो बत्ती 38 डिग्री तापमान कोटा और करोली में दर्ज करियो गयो। वटही दोन्यू जगह माते रात्रो तापमान 15 डिग्री गिर 23 डिग्री सेल्सियस रे आरे सारे रियो। कई शहर में भी रात्रा तापमान में 1518 डिग्री सेल्सियस री गिरावट दर्ज करी जी है। इन बीचे देश रा शेष हिस्सा सु दक्षिणी पश्चिमी मानसून विदा वी गयो है। मोटी मोटी खबर एक फिर से। चुनाव आयोग करिया 5 राज्य में विधानसभा चुनावरी तारीखारो ऐलान। राजस्थान में 23 नवंबर ने डाल्यो जावेलो वोट। 3 डिसेम्बर ने होवेली मतगणना। चुनावारी तारीखरो ऐलान रे साथे ही प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू। मुख्य चुनाव अधिकारी प्रवीण गुप्ता कहो कि निर्वाचन विभाग प्रदेश में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव खातर है प्रतिबद्ध। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशी पहली सूची करी जारी। 41 उम्मीदवार नामारी वी घोषणा। 5 मौजूदा सांसदा ने भी दियो गयो टिकट। तंजानिया और भारत रे बीचे 6 समझौता माते व्या हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तंजानिया री राष्ट्रपति समिया सुलूहू हसन रे बीचे हुई द्विपक्षीय वार्ता। और आईसीसी विश्व कप आपरा पहला मुकाबला में भारत ऑस्ट्रेलिया ने हरार विश्व कप अभियान रो शानदार आगाज करियो। आज हैदराबाद में न्यूजीलैंड और नीदरलैंड रे बीच खेलियो जा रह्यो है मैच। दूरदर्शन राजस्थानी समाचार अमाया बारी तो नमस्कार।